गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का स्वागत है फिर से बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज में। और टॉक सीरीज में आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज, फोर्थ टी20, जो कि कल रात को पुणे के मैदान में खेला गया था और जिसमें भारत ने इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया। थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिला, मगर जीत आखिरकार भारत की हुई और भारत ने इंग्लैंड पर अजेय 3-1 की बढ़त बना ली है और अब सीरीज में वो हार नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 से भारत अपने ग्राउंड पे अपराजित रही है किसी भी द्विपक्षीय या बायलैटरल सीरीज में, क्योंकि ये उनकी 17वीं लगातार जीत है। बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले 6 सालों से इंडिया अपने घर पे कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी है, चाहे प्रतिद्वंदी कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या और कोई बड़ी टीम हो। तो गाइज बात करते हैं मैच की। सबसे पहले टॉस जीता इंग्लैंड ने सरप्राइजिंगली। 3 टॉस के बाद पहला टॉस ऐसा जो जॉस बटलर ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, बाद में बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही था क्योंकि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ड्यू आ गई थी ऑलरेडी और सेकेंड इनिंग में तो बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान था। सबसे बड़ी बात थी कि इतना छोटा ग्राउंड है पुणे का कि वहाँ आसानी से बॉल बाउंड्री तक पलक झपकते ही पहुंच जाती है और छक्के मारना तो और भी आसान है। तो बात करते हैं पहली बैटिंग की। एक समय ऐसा लग रहा था इंडिया खतरे में आ गई है, क्योंकि दूसरे ओवर में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ट्रिपल विकेट मेडन टी20 की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। इंग्लैंड के गेंदबाज साकिब महमूद जब बॉलिंग करने आए तो उन्होंने अपनी पहली और दूसरी दोनों गेंदों पे विकेट लिया। तिलक वर्मा को आउट किया, संजू सैमसन को आउट किया और तो और आखिरी बॉल पे उन्होंने सूर्य कुमार यादव का विकेट लेकर ट्रिपल विकेट मेडन लिया। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से ढाक के 3 पात वही 0 रन पे पवेलियन की ओर चलते बने। मैं अपने हर वीडियो में लगातार उनके बारे बता रहा हूँ, उनके बारे कह रहा हूँ, उनकी आलोचना कर रहा हूँ, मगर वो इन आलोचनाओं का कोई भी जवाब देने से अभी तक चूकते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी आलोचना का जवाब दें, मगर सारा इंडिया, सारा भारत इस समय उनसे ये सवाल कर रहा है कि आखिर उनकी बल्लेबाजी को किसकी नज़र लग गई है। संजू सैमसन भी वही हाल है, लगातार चौथे मैच में एक ही शॉट खेलते हुए वो आउट हुए और कब वो सुधार करेंगे अपने इस शॉट का, अपने इस टेक्निक का, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं। जब 3 विकेट भारत के गिर गए सिर्फ 10 या 12 रनों पर, तो ऐसा लगा कि भारत की पारी बहुत जल्दी सिमट जाएगी, मगर वहाँ से आए रिंकू सिंह और रिंकू सिंह ने काफ़ी अच्छे शॉट खेले और शिवम दुबे के साथ मिलके, जो कि इस सीरीज़ में पहली बार शिवम दुबे को मौका दिया गया और उन्होंने दोनों ने मिलके भारत की पारी को आगे बढ़ाया। मगर रिंकू सिंह जब आउट हुए तो भारत की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और 5 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बारी आती है हार्दिक पांड्या की और शिवम दुबे। उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी करी कि दर्शकों का मन मोह लिया और दोनों ने 53-53 रन बनाए। एक ने 30 गेंदों पे और एक ने 34 गेंदों पे, और भारत की पारी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई। 181 रनों तक पहुंच गई भारत की पारी, जो कि इस पिच पे काफ़ी अच्छा स्कोर था। ड्यू को देखते हुए एक समय ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट आसानी से चेज भी होने वाला है। मैंने पहले भविष्यवाणी भी की थी कि भारत ये सीरीज़ हारने वाली है, मगर उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया और इस मैच को भी 15 रनों से जीत लिया। बात करते हैं इंग्लैंड की पारी की। इंग्लैंड की जो शुरुआत हुई तो ऐसा लगा मानो कि वो सर पे कफन बांध के आए हैं, और देखते ही देखते 5 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और इंग्लैंड की पारी 50 रनों से पार चली गई। वो सिर्फ
चौकों में बात कर रहे थे, बेन डकेट तो ऐसा खेल रहे थे मानो उनकी हर बॉल गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार जा रही थी और ये लग रहा था कि टारगेट देखते ही देखते काफ़ी कम ओवरों में 2-3 ओवर रहते ही चेस कर लिया जाएगा, मगर इसे गलत साबित किया एक स्ट्रैटेजी ने जो गौतम गंभीर ने अपनाई। आपको ध्यान में होगा कि शिवम दुबे को चोट लगी थी, बॉल उनकी हेलमेट पे लगी थी। तो क्रिकेट में आजकल एक नया नियम आया है कि अगर बॉल आपके हेलमेट पे लगती है और थोड़ा चोट आपको ज़्यादा महसूस होती है तो आप कंकशन प्लेयर ले सकते हैं। कंकशन प्लेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम स्टाइल का प्लेयर, अगर आप बॉलर हैं तो आप बॉलर ले सकते हैं, अगर आप बैट्समैन हैं तो बैट्समैन ले सकते हैं, और अगर आप ऑलराउंडर हैं तो ऑलराउंडर ले सकते हैं। ये एक कंकशन प्लेयर का नियम होता है। तो इंडिया में एक इस तरीके का ऑलराउंडर हर्षित राणा बैठा हुआ था और इंडिया वैसे भी दूसरे पेस बॉलर की तलाश कर रही थी क्योंकि इंडिया ने सिर्फ एक पेस बॉलर खिलाया था और मोहम्मद शामी को इस मैच में बैठा दिया था। तो गाइस बात करते हैं, इंडिया ऑलरेडी दूसरे पेसर की तलाश में थी क्योंकि हार्दिक पांड्या उतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे और ये फैसला एक समय गलत भी लग रहा था, मगर गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी ने काम किया और हर्षित राणा आए और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और 3 विकेट भी लिए और साथ ही साथ भारत के स्पिनर्स ने भी ऐसा कमबैक कराया भारत को। सबसे पहली ब्रेक थ्रू अक्षर पटेल ने दिलाई, रवि बिश्नोई ने दिलाई, इन दोनों ने पहली 2 विकेट ली इंग्लैंड की और भारत को इस मैच में वापस लाए। इसके बाद आया हैरी ब्रुक नाम का तूफान। वो पिछले 3 मैचों में तो नहीं चल पा रहे थे, मगर उनकी इस पारी में हर बॉल उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी और बॉल ग्राउंड के पार जा रही थी, चौके छक्कों की बरसात हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो हैरी ब्रुक अकेले दम पे ये मैच जिता देंगे। मगर आखिर कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी और कब तक हैरी ब्रुक अकेले दम पे मैच जिताते। आखिरकार हैरी ब्रुक भी आउट हो गए और भारत फाइनली आगे जाके बहुत आसानी से सारी विकेट ले लिए और 15 रनों से इस मैच को जीत लिया, साथ ही में सीरीज को भी 3-1 से अजय बढ़त बना ली है। तो ये था कल के मैच का ब्यौरा। बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, जिनकी कहते हैं कि अगर किसी की आलोचना की जाए और वो पॉजिटिव ले तो वो प्लेयर ही क्या जो आलोचनाओं को बर्दाश्त ना कर सके। हार्दिक पांड्या की बहुत आलोचना हुई है इधर और कल उन्होंने अपने बल्ले से इसका जवाब दिया और काफ़ी अच्छी पारी खेली, मगर उम्मीद है कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो आगे इस तरीके की गलती ना करेंगे जिस तरीके की गलती वो लगातार पिछले मैचों में करते हुए नजर आए थे और फिर से उनका एक पॉजिटिव इंटेंट, पॉजिटिव पारी देखने को मिलेगी कल की तरह ही। तो ये था कल के मैच का ब्यौरा चौथे टी20 का। अगला मैच, पांचवा मैच मुंबई में खेला जाना है और देखते हैं कि इंडिया 4-1 से जीतती है ये सीरीज़ या 3-2 से इंग्लैंड इस मैच को जीत के एक सम्मानजनक स्कोर या सम्मानजनक सीरीज़ को हारेगी। तो बात करते हैं क्रिकेट के दूसरे मैदान गॉल से, श्रीलंका से जो खबरें आ रही हैं। दूस पहला टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, जिसमें आधा से ज़्यादा दिन, कल का तीसरा दिन, बारिश की भेंट चढ़ गया। मगर बारिश की भेंट चढ़ने के बावजूद श्रीलंका बिल्कुल चारों खाने चित नज़र आया और उनके 5 विकेट गिर चुके हैं ऑलरेडी। और आज सुबह जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे जस्ट पहले श्रीलंका ऑल आउट भी हो गई है और तो और उनकी दूसरी पारी में भी 10 रनों पर 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। अभी भी 490 रन से ऑस्ट्रेलिया आगे है और उन्हें सिर्फ 8 विकेट लेने बाकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्जिन साबित हो सकती है, विक्ट्री मार्जिन, जो कि एक इनिंग और 400 रनों से ऊपर की जा सकती है। श्रीलंका को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो कम से कम उसे दूसरी पारी में 250-300 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, मगर फिर भी वो एक तरफा हार की ओर बढ़ रही है अपने होम ग्राउंड पे और तो और गॉल पे, जहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है। श्रीलंका के स्पिनर
बिल्कुल फेलियर नज़र आते हैं। ना मुतिया मुरलीधरन वाला कोई जादू है, ना ही रंगना हेरात वाला कोई कला है। अभी श्रीलंका के पास जितने भी स्पिनर हैं वो बिल्कुल आम नज़र आते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स की। जाने कहाँ से वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स उठा के लाते हैं। अभी इस मैच में टॉड मर्फी, कुनमन, ये 2-3 स्पिनर नज़र आ रहे हैं। और पहली पारी में तो कुनमन ने अपने उंगलियों से ऐसा नचाया श्रीलंकन बल्लेबाजों को कि उन्होंने 5 विकेट लिए। और श्रीलंका के बल्लेबाजों की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग रहा कि उन्होंने इतनी घटिया बैटिंग करी है। आप उनके शॉट्स देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये टेस्ट मैच चल रहा था या मजाक चल रहा था। और दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया की इनिंग उठा के देखें, जॉश इंग्लिश पहला मैच, अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये पॉजिटिव इंटेंट, ये पॉजिटिव क्रिकेट, और पहले ही मैच में शतक बनाया उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से करने वाले ये 21वें बल्लेबाज बने और एशिया में वो 5वें बल्लेबाज बने जिन्होंने श्रीलंका के ग्राउंड में टेस्ट डेब्यू में शतक बनाया। तो गाइज, ये थी चौथे T20 की पूरी जानकारी, पूरे रिव्यूज़। अगर आप क्रिकेट के मैदान से इस तरीके के रिव्यूज़, अपडेट्स चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं आपको इसी तरीके से अपडेट करता रहूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करें, अगर आपका कोई सुझाव है तो मैं ज़रूर उसे पॉजिटिवली लूँगा। तो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार।